खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मसाला फ्राइड बोटी। तो उसके लिए मैंने आधा केजी बीफ की बोटियां ली हैं और छोटी छोटी हैं ये। दो मैंने दरमियानी प्याज लिए, उसे मैंने चॉप कर लिया है। दो टमाटर लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है। आधा कप दही जाएगा इसमें। और अदरक लहसुन ये मैं कूट के डालूंगी 2 टेबल स्पून। नमक हाफ टेबल स्पून लिया मैंने, आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा। लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, धनिया हाफ टी स्पून, सौंफ और साबुत धनिया हाफ टेबल स्पून है। इसे मैं तवे पे भून के और इसे कूट के डालूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला लिया मैंने हाफ टी स्पून, ये एंड में जाएगा। 5 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची, हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं साबित वाली। हरी मिर्ची जाएंगी इसमें थोड़ी सी, 3 लिए मैंने, और हरा धनिया डालूंगी एंड में। और ऑयल जाएगा इसमें 1/4 कप। यह देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है 1/4 कप। ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें बीफ डाल दूंगी। इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए जी 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया इसे। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और इसे भी डाल के फ्राई करेंगे। चूल्हा मेरा तेज है, अभी भी हाई फ्लेम पे है। तो देखिए जब हमने इसको प्याज डाल के भून लिया था, प्याज हल्की सी नरम हो गई है। अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा कूटा है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पका लेंगे इसको। अब इसमें सारे मसाले, गरम मसाले डाल दूंगी साबित वाले। ये डाल के हम 2 मिनट इसे भूनेंगे। ये देखिए जी हमने इसको भून लिया है और मैं अब इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। से मसाले डाल के 1 मिनट भुना है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, इतना पानी कि ये गल जाए। मैं इसे ढक के पकाऊंगी इतना कि मसाला भी भुन जाए और बोटियां हमारी गल जाएं। ये देखिए हम इसे खोल के देखते हैं। ये हमारा भुन गया मसाला अच्छा सा और ये बोटी भी गल गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डाल के हम इसे भूनेंगे इतना कि ये नरम हो जाए टमाटर। टमाटर गल गया है, ये देखें अच्छा सा ये भून गया है। और मैं अब इसमें डालूंगी दही। दही डाल के भून लेंगे तेज आंच पर ही। हम इसको इतना भूनेंगे कि ये दही का पानी ड्राई हो जाए और ये भुन जाए। भुन गया है। यहाँ आप चख सकते हैं, अगर नमक या मिर्चें आपको कम लग रही है तो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, धनिया और सौंफ मैंने जो भून लिया था, भूनने के बाद कूट लिया ऐसे, ये मैं डालूंगी इसमें। मैं गरम मसाला ये मैं ऊपर से छिड़क के
मैं इसे दम पे रखूंगी 2 मिनट। 2 मिनट दम पे रखूंगी, फिर इसके बाद डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया इसे। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। ये देखें, ये बहुत मज़े का और अच्छा बन। तो ये बनाएगा अभी इसी स्टाइल में, और इसे नान, रोटी, पराठे के साथ भी अच्छा लगेगा ये। और बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगा। और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे देखिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे देखिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। और वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारी रेसिपी हैं, उसे भी देखिएगा। और ये बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए।